हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं जी आप सभी लोग? होप आपकी तैयारी जो है अच्छी जा रही होगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आया हूं मैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ फर्स्ट इन वर्ल्ड में। आज करेंगे हम बात फर्स्ट इन इंडिया में। इंपॉर्टेंट है ये सारी सीरीज़। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इन इंडिया के ऊपर एक और सीरीज़ आएगी, एक और वीडियो लेके आऊँगा। उससे पहले जो भी लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। बात करेंगे फर्स्ट इन इंडिया की। सभी एग्ज़ाम्स की मैं बात करूं, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो, आपका कोई सीजीएल का हो, चाहे वो आपका किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो जहां पे जीके मेंशन हो, वहां पे ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये वाला पोर्शन आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बात करेंगे हम इंडिया के अंदर क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी फर्स्ट इन इंडिया, मीन्स के जो पहली बार इंडिया के अंदर हुई हैं उस पर बात करेंगे। देखिए पहला यहाँ पे पॉइंट है आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जैन 1950 को हम लोग जो हैं हम लोगों ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसके बाद हमारा एक अपना प्रेसिडेंट था। 26 जैन से पहले हमारे यहाँ गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ठीक है, वो मैं बाद में उसमें भी पॉइंट आएगा, उस पर भी डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक जो हैं वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कब से कब तक थे? 26 जनवरी ऑनवर्ड्स 1950 से लेके ये कहाँ तक थे आपके 1962 तक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1962 तक जो है ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले रहे हैं। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट वाले की अगर बात करें तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फ्री इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, दैट मीन्स 1947 के बाद हम लोग क्या हुए थे, फ्री हुए थे ब्रिटिश क्राउन से। उसके बाद पहला हमारा पीएम कौन बना था? तो ये थे हमारे जेएल नेहरू। जेएल नेहरू की मैं बात करूं तो ये आपके 1947 से लेके 1964 तक इंडिया के क्या रहे, आपके पीएम रहे। ठीक है, शाबाश। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज। कौन से आपके इंडियन हैं पहले जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता? इंपॉर्टेंट है, शाबाश। ये हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये बहुत बड़े पोइट थे, राइटर थे, और इसके साथ साथ एक ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर भी थे। इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के टाइम पीरियड में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और इनकी बात की जाए तो इन्होंने लिटरेचर के अंदर 1913 में, इंपॉर्टेंट है डेट याद रखिएगा, 1913 में इन्होंने लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज़ जीता। ठीक है, शाबाश। उसके बाद हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप सभी लोग जानते हैं कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी फाउंडेशन होती है। और उसके बाद जितनी भी हमारी फ्रीडम स्ट्रगल होती है इसको एक नई सिमत, एक नई डायरेक्शन मिलती है आईएनसी के बाद। तो यहाँ पे पहले प्रेसिडेंट जो हैं आईएनसी के वो कौन बने थे? वो थे डब्ल्यूसी बैनर्जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उमेश चंद्रा बैनर्जी जो हैं ये आपके 1885 में फर्स्ट आईएनसी के क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, शाबाश। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वाला है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो हैं आईएनसी के कौन थे? वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बात करूं बदरुद्दीन तैयब जी की तो ये आपके 1887 वाला जो कांग्रेस का सेशन था, मीन्स ये आपका थर्ड सेशन था, उसमें इन्हें जो है प्रेसिडेंट बनाया गया। और इनकी बात करूं बदरुद्दीन तैयब जी की तो ये भी एक लायर थे, एक एक्टिविस्ट थे, और इसने भी फ्रीडम स्ट्रगल में अपना करीदी रोल जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसने। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट वाला क्या है? शाबाश। नेक्स्ट है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? इंपॉर्टेंट बन जाता है, शाबाश। अगर बात की जाए फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तो वह हैं आपके ज़ाकिर हुसैन। और ये फर्स्ट के साथ साथ इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट भी थे। इनकी अगर टेनवर की मैं बात करूं तो ये आपके 1667 से लेके 1967 से लेके 1969 तक जो हैं ये इंडिया के प्रेसिडेंट रहे। और ये आपके थर्ड इंडिया के प्रेसिडेंट थे, शाबाश। उसके बाद अगर बात करूं तो फर्स्ट ब्रिटिश वाइसराय ऑफ इंडिया। कौन ब्रिटिश वाइसराय थे जो पहले ब्रिटिश इंडिया में थे? तो इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग से ये भी याद रखिएगा कि ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी आपसे पूछा जाए कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे तो वो भी आपके लॉर्ड कैनिंग थे।
1857 की रिवोल्ट के बाद जब यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का रूल लगता है, तो उसके बाद जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया में तब्दील किया गया। तो ये लास्ट गवर्नर जनरल जो थे, इन्हें बाद में फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी बनाया गया। ये कब से कब तक रहे आपके? शाबाश, कभी आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये आपके 1858 से लेके 1862 तक जो है ये आपके क्या रहे? शाबाश, ये आपके वाइसरॉय रहे। ठीक है, शाबाश। शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है हमारे पास फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड माउंट बैटन। ठीक है, लॉर्ड माउंट बैटन की बात करूं तो ये, अगर इनकी बात की जाए तो ये 21 फैब 1947 से लेके 15 अगस्त 1947 तक ये हमारे क्या रहे? वाइसराय रहे। और उसके बाद 15 अगस्त 1947 से लेके 21 जून 1948 तक ये हमारे फ्री इंडिया की क्या रहे? गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकी, अगर मैं बात करूं तो इनके दौरा ही इनकी वाइसरायशिप के टाइम की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे हमें इंडिया वालों को क्या मिली? आज़ादी मिली। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। जब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को जब हम लोग आज़ाद हुए, उसके बाद पहले ऐसे कौन इंडियन थे जो पहले हमारे क्या बने? गवर्नर जनरल बने फ्री इंडिया के? तो वो कौन थे? सी गोपाल आचार्य। इंपॉर्टेंट है, अगर इनकी बात करूं तो ये आपके 21 जून 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक ये हमारे क्या रहते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। उसके बाद 26 जनवरी की अगर मैं बात करूं 1950 में, जब हम लोगों ने अपने ऊपर अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको लागू किया, उसके बाद गवर्नर जनरल की जगह हम लोगों ने किसको लिया? कि इस जगह को जो है, इस पोस्ट को रिप्लेस करके हम कौन सी पोस्ट लेके आए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, शाबाश। फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। पहले कौन से आदमी हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया? तो ये हैं आपके जेम्स हैकी। जेम्स हैकी की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले इंडिया के अंदर सबसे जो पुराना यहाँ पे न्यूज़पेपर था इंडिया का, जिसका नाम था बंगाल गैजेट, इसको पब्लिश किया कब? 1780 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1780 में सबसे पुराना हमारा न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट जो है वो इनके ही द्वारा पब्लिश किया जाता था। ठीक है, शाबाश। फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन आईसीएस एग्जाम्स। यहाँ पे कहा गया कि कौन से हमारे पहले इंडियन हैं जिन्होंने ये जो है आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम जो है इसको ज्वाइन किया था। ये थे हमारे एस.एन. टैगोर, यानी सुरेंद्रनाथ टैगोर, जो छोटे भाई थे किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के। तो इनकी बात की जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बात करें तो ये 1863 में, शाबाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1863 में इन लोगों ने क्या किया था? आईसीएस एग्जाम को क्रैक किया था। उसके बाद अगर बात की जाए तो पहली बार आईसीएस एग्जाम जो हैं ये आपके लंदन में ऑर्गेनाइज किए जाते थे। तो पहली बार इंडिया के अंदर ये कब किए गए? 1922 को। शाबाश, याद रखिएगा। फर्स्ट इंडियन पीएम हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टर्म। कौन से हमारे इंडियन ऐसे पीएम थे जो अपनी पूरी जो 5 साल की जो इनकी टर्म होती है उसको कंप्लीट किए ही पहले जो है उन्होंने छोड़ दिया या उन्होंने यहाँ से रिज़ाइन किया? तो शाबाश, ये कौन थे? हमारे मोरोजी देसाई जी। इनकी अगर मैं बात करूं तो ये जनता पार्टी के थे। तो इन्होंने क्या काम किया? अपना टेनवर जो है उसको कंप्लीट करने से पहले ही इन लोगों ने इसको जो है छोड़ दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट वाला, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो कौन थे? हमारे आर्मी के पहले चीफ जो थे हमारे कौन थे? उनका नाम था जनरल महाराजा रजिंदर सिंह जी। इनकी बात की जाए तो ये पटियाला पंजाब से थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे पूछा जाए तो इन्होंने जो है अगर इनकी टेनवर की मैं बात करूं तो 1932 से लेके इन्होंने 1966 तक पूरा इंडियन आर्मी को जो है सर्व किया। 1947 से जो पहले हमारी ब्रिटिश आर्मी थी उसके अंडर ये काम कर रहे थे। उसके बाद इनकी बात की जाए तो वर्ल्ड वार सेकंड में इन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद इंडो पाक जो वार थी 1947 में उसने भी इसने पार्टिसिपेट किया। 1965 में जो इंडियन पाक वार हुई उसमें ये बंदा भी था। तो इसका एक और इम्पॉर्टेंट ये याद रखिएगा आप कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको हम शाबाश क्या कहते थे? ये हमारे इंडियन जो हैं ये हमारे स्पैरो मैन के नाम से भी जानते थे। स्पैरो ऑफ इंडिया भी इसको कहता था। कभी पूछा जाए तो इसको क्या टाइटल था? स्पैरो का टाइटल भी दिया गया था। शाबाश।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड व्हाइल इन ऑफिस। कौन से हमारे इंडिया के ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो अभी ऑफिस में एज ए प्रेसिडेंट का काम कर रहे थे, लेकिन ऑफिस टेन्योर में इनकी डेथ होती है, तो ये हैं अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर बात की जाए तो ये अपने टेन्योर के टाइम पे ही इनकी क्या होती है, शाबाश, डेथ हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर इनकी मैं बात करूं तो ये सेकंड पीएम थे, सॉरी सेकंड प्रेसिडेंट थे। इनका जो टेन्योर था वो 1962 से लेके 1967 तक था। शाबाश, इंपॉर्टेंट है इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। कौन से हमारे इंडियन हैं जिन्हें फिजिक्स में जो है नोबेल प्राइज दिया गया? इससे पहले मैंने बात की थी आपको 1913 में हम लोगों ने पहले हमारे इंडियन जो थे जिन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया था वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। और यहाँ पे बात की गई है फर्स्ट इंडियन जिन्हें फिजिक्स में जो दिया गया है नोबेल प्राइज, तो ये हैं आपके सीवी रमन। 1930 की अगर हम बात करें तो 1930 के अंदर इन्हें जो है ये प्राइज दिया गया। वहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये हमारे न सिर्फ इंडिया के फर्स्ट हैं बल्कि ये पूरे एशिया के हमारे फर्स्ट हैं जिन्हें साइंस की किसी भी ब्रांच के अंदर इस तरह के प्राइज से जो है अवार्ड किया गया। इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, शाबाश। नेक्स्ट हमारे हैं फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। आप सभी लोग जानते हैं भारत रत्न को, तो इसकी बात की जाए तो पहले हमारे इंडियन कौन हैं जिन्हें इस अवार्ड से जो है नवाजा गया? तो ये हैं हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, इनको जो है ये अवार्ड जो है दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शाबाश। चलिए जी, सेकंड वन, नेक्स्ट क्या हमारा, शाबाश, हाँ, सेकंड है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? शाबाश, ये रहे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करूं तो ये फ्रीडम फाइटर थे। इन्हीं की जो डेट बर्थ एनिवर्सरी है, यानी 11 नवंबर को जो है हम हर साल अपने इंडिया के अंदर एजुकेशन डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शाबाश, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शाबाश, पहले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या किया था 1947 में, किस तरह से इन्होंने 549 जो प्रिंसिपल स्टेट्स थी उनको किस तरह से इन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया में जो है मर्ज किया। तो इनका इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इससे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शाबाश। फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा की स्पीकर की अगर बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है स्पीकर की लोकसभा के अंदर। तो ये पहले हमारे इंडिया के कौन है? इनका नाम है गणेश वासुदेवा मालवकर। इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इवेंट्स जो फर्स्ट इन इंडिया हुई थी, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक आप लोग सबों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें और साथ में जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और ज़्यादा जो है आपके लिए वीडियोस लाई जाएं और आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें कवर करवाई जाएं। तो तब तक के लिए टेक केयर। बहुत जल्द जो है आपके लिए एक और नई वीडियो से जो है लेके आते हैं।